हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का बहुत ज्यादा भयंकर वाला सम। सीयू के 2015 वाले एग्जाम्स में ये सम को पूछा गया था और बहुत सारे एग्जाम्स में नाम चेंज करके यही सम आ जाता है। तो आप लोगों को ये सम करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेशन में हम लोग वही करने वाले हैं आज। चाहे आप ऑनर्स हो चाहे आप जनरल हो, दोनों के लिए ये सम एकदम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी के भी एग्जाम्स में ये सम आ जाता है। और सबसे बड़ा बात कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि बीकॉम के 6 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप लोग सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस में आ सकते हो हमारे, क्योंकि हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 को फ्री में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री में हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, वो 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और फटाफट से हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में एनरोल हो जाइए, जहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ाता हूँ। ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पहली बार रिकॉर्ड किया था लेकिन मेरा माइक कनेक्टेड नहीं था, इसी के वजह से मेरे को 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा। ये सेम वीडियो दूसरी बार ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसीलिए प्लीज़ एक लाइक तो पक्का से पक्का कीजिएगा ताकि मुझको भी एक मोटिवेशन मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं 2015 बीकॉम ऑनर्स का जो सम है उसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगा। उसका पीडीएफ बाबू आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बार लेफ्ट हो जाएंगे ना तो दूसरी बार आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा। इसीलिए लेफ्ट होने से पहले 100 बार सोचिएगा, उसके बाद लेफ्ट होना होगा तो लेफ्ट हो जाइएगा, कोई दिक्कत मुझको नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हो जाइए बट एंट्री में। आइए अब हम लोग सम्स को देखते हैं और सम्स को देखते समझते हैं कि कौन सा ऐसा सम्स दिया हुआ था 2015 में जो बेहद इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं इसको, इसके बाद करेंगे ये सम्स को, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एस रॉय। एस रॉय का यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है आप लोगों को, और इसका जो डेट है 31/3/2015 है ना। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाने बोला है, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला है एस रॉय का। और ये जो दिया हुआ है ना, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एस रॉय का। और मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स होते हैं उसके कितने इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट होते हैं भैया। सिर्फ एक बार लिखते हैं ट्रायल बैलेंस वाला आइटम्स को। और एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है, एडजस्टमेंट को कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। देख सकते हैं आप लोग, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2015 लिखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता, वही वाला सम्स करवा रहा हूं आप लोग। सबसे पहले स्टेप्स क्या है, सबसे पहला वाला स्टेप्स क्या है? सबसे पहला वाला स्टेप्स है कि आइडेंटिफाई करना। एक एक आइटम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ बैठेगा। जैसे कि सन्ड्री, डेटर्स और क्रेडिटर्स कहाँ बैठता है, बैलेंस शीट में बैठता है। वेजेस कहाँ बैठता है, ट्रेडिंग में बैठता है। कैरेज आउटवर्ड, पीएल में। पीएल मतलब पगला लड़का नहीं, पीएल मतलब पगला लड़का नहीं, वो तो तुम हो, या तो पगली लड़की नहीं। पीएल मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में बैठता है। जनरल एक्सपेंस कहाँ बैठता है, पीएल में। कैश डिस्काउंट कहाँ बैठता है, पीएल में। कैश डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट अलाउड, अगर डेबिट में दिया हुआ है। क्रेडिट में दिया हुआ है तो डिस्काउंट रिसिप्ट, ये डेबिट में दिया हुआ है भैया तो डिस्काउंट अलाउड, सिंपल सा बात है। बैड डेट कहाँ पे बैठता है, बैड डेट पीएल में बैठता है। मोटर कार कहाँ पे बैठता है, मोटर कार भैया एसेट में बैठता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे बैठता है, पीएल में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ पे बैठता है, एसेट में। एडवर्टीजमेंट कहाँ पे बैठता है, पीएल में। इंश्योरेंस पीएल में। मोटर कार एक्सपेंसेस पीएल में। सेल्समैन कमीशन भैया पीएल में। पोस्टेज एंड टेलीफोन पीएल में ही बैठता है। सैलरीज पीएल में। रेंट एंड टैक्सेस पीएल में। क्लासिफाई कर दी इतना जल्दी जल्दी भैया, हाँ टैलेंट है। कैपिटल ड्राइंग्स लाइबिलिटी में, वो तो लाइबिलिटी में ही बैठता है ना। परचेज एंड सेल्स कहाँ पे बैठता है, ट्रेडिंग में। स्टॉक ऑन 1/4/2014, इसका मतलब भैया ओपनिंग स्टॉक 1 से स्टार्ट है ना, 1/4 फर्स्ट डे से स्टार्ट है ना, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में बैठता है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही एसेट में बैठता है, दोनों ही एसेट में बैठता है। एसेट कहाँ पे बैठता है भैया,
बैलेंस शीट, सिंपल सा बात है। और अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जिसके दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहला तो दिया हुआ है स्टॉक ऑन 31/3/2015 वाज वैल्यूड एट 7,25,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठेगा। दूसरा इफेक्ट कहां पे बैठेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, है ना। दूसरा दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, मतलब सन्ड्री डेटर से 5% निकाल के प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालना है। इतना तो समझ गए भैया। इसके बाद तीसरा वाला दिया है डिप्रीशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10%, मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग्स को 10% से डिप्रीशिएट करना है। तो डिप्रीशिएशन का इफेक्ट कहां कहां जाता है भैया? सबसे पहले तो फर्नीचर में से ना लेस कर देंगे डिप्रीशिएशन, फर्नीचर में से लेस कर देंगे डिप्रीशिएशन। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आके ये एक्सपेंस को लिख देंगे टू डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। इसके बाद मोटर कार का भी यहाँ पे डिप्रीशिएशन दिया हुआ 20%। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए, मिस्टर रॉय हैड विथड्रॉन गुड्स वर्थ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्सनल यूज, मतलब कि मिस्टर रॉय जो था ना 25,000 का गुड्स अपने घर में लेके गया और पर्सनल यूज करने लगा। बिजनेस का चीज अगर तुम अपने घर में लेके जाते हो तो वो ड्राइंग्स कहलाता है ना, पर्सनल यूज का मतलब ही तो ड्राइंग्स होता है। मिस्टर रॉय क्या किया? बिजनेस का 25,000 का गुड्स अपने घर में लेके गया, तो वो तो ड्राइंग्स है, सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब क्या? परचेज से माइनस करना पड़ेगा, परचेज से माइनस करना पड़ेगा, और इसके बाद परचेज से माइनस करने के बाद क्या करना पड़ेगा बताओ? ड्राइंग्स में भैया ऐड करना पड़ेगा, ड्राइंग्स में इस चीज को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद दिया हुआ डेटर्स इंक्लूड बैड डेट ऑफ 25,000, तो देखिए फर्दर बैड डेट आ गया। फर्दर बैड डेट कितने का है? 25,000 का है, 25,000 का है। ओके, इसके बाद देखिए 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस, इसका मतलब ये है कि मोटर कार एक्सपेंस का ना, मोटर कार एक्सपेंस जितना भी था, मोटर कार एक्सपेंस मान लीजिए 40,000 का है, तो 40,000 का 1/4 जो था ना वो मिस्टर रॉय का पर्सनल एक्सपेंस था। इसका मतलब ये 40,000 में से 10,000 जो था, ये 10,000 मिस्टर रॉय का पर्सनल एक्सपेंसेस था, तो मोटर कार एक्सपेंसेस से लेस करना पड़ेगा पर्सनल एक्सपेंसेस, और पर्सनल एक्सपेंस से लेस करके ड्राइंग्स में ऐड करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो मोटर कार एक्सपेंसेस के साथ लेस करना पड़ेगा पर्सनल एक्सपेंसेस, और इसके बाद ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग्स में। साथ साथ डिप्रीशिएशन भी था इसका। ओके, तो डिप्रीशिएशन भी पर्सनल था इनका, देखिए डिप्रीशिएशन भी लिखा हुआ है। ऑन मोटर कार शुड बी चार्ज ऑन द मिस्टर रॉयस पर्सनल अकाउंट। इसको एक एक करके करेंगे, इसको एक एक करके क्या करेंगे? करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले भैया ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। लीजिए, आपके लिए बनाया हुआ है, ऑलरेडी हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था बाबू, लेकिन माइक कनेक्टेड नहीं था। ये जो माइक है ना, दिख रहा होगा, ये कनेक्टेड नहीं था, इसके वजह से वापस दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग। फिर भी आप लोग वीडियोस को देखते नहीं हो, प्यार नहीं देते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, बताइए कैसे चलेगा? फ्री में पढ़ा रहा हूँ बेटा। महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स आप लोगों को 25,000 20,000 ले लेते हैं, फिर भी आप लोग कितने ज्यादा जाते हैं और कितने ज्यादा उनको पेमेंट करते हैं। लेकिन मैं अगर फ्री मतलब ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ स्वार्थ नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइनल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल सम्स कर रहे हैं। हाँ भैया हाँ। CU 2015 बीकॉम ऑनर्स वाला सम्स है। हाँ भैया हाँ। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31/12 मतलब कि 2015 लिखेंगे। इसके लिए पूरा फॉर्मेट सजा लेना एक। इसके बाद समझाने के बाद मैं तुमको वक्त दूंगा, उसमें अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है? उसके बाद अपने कॉपी में ये सब चीज नोट कर लेना है तुमको। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग बात सुनिए कि ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं कि नहीं। हाँ भैया ओपनिंग स्टॉक तो लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक कितना था बताइए? ओपनिंग स्टॉक भैया 2,50,000 था, तो लिख दिए ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद परचेज था, परचेज 15,50,000 था, परचेज आप लोग देख लीजिए 15,50,000, ये भी लिख दिए। परचेज के बाद एक ऐसा ट्रांजेक्शन था कि पर्सनल यूज के लिए 25,000 का गुड्स ये लोग लेके गया। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूं कौन सा पॉइंट में। डी नंबर पॉइंट देखिए, मिस्टर रॉय हैज विथड्रॉन गुड्स फॉर 25,000।
तो अगर गुड्स विथड्रॉन किए हैं ना तो परचेज से माइनस होता है। लिखवाए थे ना आपको फॉर्मेट, नहीं पढ़े होंगे तुम फॉर्मेट। तो गुड्स विथड्रॉन करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिख दिए 25,000, माइनस कर दिए इसमें से, तो 15,50,000 था, माइनस 25,000, तो 15,25,000 बचा। सिंपल सा बात है। वेजेस कहाँ पे आता है? वेजेस भैया ट्रेडिंग में ही आता है, लिख दिए वेजेस को। कैरेज इनवर्ड भी लिख दिए और सेल्स भी लिख दिए। सेल्स आप लोग देख सकते हैं, सेल्स कितना है? सेल्स है 19 लाख, सॉरी मतलब ये 19,87,500, 19,87,500 कितना है? 19,87,500 लिख लिए यहाँ पे। ओके, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,25,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 7,25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को भी लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ जी हाँ, तो हर चीज का दो इफेक्ट होता है, याद रखिएगा। अभी हम लोग सिर्फ एक ही इफेक्ट लिखे हैं, अभी हम लोग सिर्फ एक ही इफेक्ट लिखे हैं, दूसरा इफेक्ट बाकी है। या तो ट्रेडिंग बैलेंस शीट में होगा, ओके, या तो पीएल और बैलेंस शीट में होगा, ऐसा ही होता है नॉर्मली। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख दिए और कोई आइटम्स बचा नहीं था तो हमने क्या किया? हमने इसको टोटल किया। हमने सब कुछ लिखने के बाद हमने इसको टोटल किया और सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। ये फाइंड करने के बाद, ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला कि भैया ये तो क्रेडिट साइड बड़ा है। क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड जो बड़ा निकला है ना हमारा 27,12,500 निकला है, 27,12,500 निकला है हमारा क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो उसको दोनों साइड में बिठा दो, दोनों साइड में मतलब बोथ साइड में बिठा दो। देखो हमने बोथ साइड में बिठाया, तुम भी देखो, डेबिट साइड में भी बिठा दें और क्रेडिट साइड में भी बिठाए। इसके बाद देखो हमने क्या किया, 27,12,500 मतलब ये 27,12,500 से ये सारे के सारे डेबिट आइटम्स को हमने लेस किया, सारे के सारे डेबिट आइटम्स को हमने लेस किया और हमने क्या पाया? देखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी। हमें जो डिफरेंस मिला ना, हमें जो डिफरेंस मिला उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी मिला हम लोग को। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने अब सोचा पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है ना इसको ट्रांसफर करना पड़ता है पीएल में, इसको ट्रांसफर करना पड़ता है पीएल में। तो सीडी से आप लोग अगर बीडी जाएंगे ना तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो इसको यहां पे ट्रांसफर किए बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। मतलब डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट था तो क्रेडिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा बीडी कहकर। ट्रांसफर कर दिए, यही 7,87,500, यही है अमाउंट 7,87,500। इसके बाद पीएल के जो जो खर्चे देखे थे हम लोग ने वो सारे लिखने शुरू किए। सबसे पहले हमने लिखा टू जनरल एक्सपेंस, इसके बाद लिखा टू कैरेज आउटवर्ड। जनरल एक्सपेंस था 70,000, तो कैरेज आउटवर्ड था 1,10,000। डिस्काउंट अलाउड लिखा हमने, ये मतलब 20,000 डिस्काउंट अलाउड था। इसके बाद देखिए बैड डेट, बैड डेट यहाँ पे 10,000 दिया हुआ था, बताओ, चलिए दिखाता हूं। देखिए बैड डेट यहाँ पे 10,000 दिया हुआ था, लेकिन बात ये था कि हमें ना एक एंट्री दिया हुआ था ऑलरेडी, डेटर्स इंक्लूड बैड डेट ऑफ 25,000। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, बैड डेट को ऐड फर्दर बैड डेट 25,000, तो ये निकल गया हमारा 35,000। ये निकलने के बाद टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने लिखा 70,000, जो भी अमाउंट दिया हुआ था वही सारे अमाउंट हम लोग ने लिखा। इसके बाद टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने लिखा 11,000। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना लिखा? 11,000। क्यों? क्योंकि फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हम लोग पीएल में लेते हैं, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस बेटा, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। समझ में आ गया? तो टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने लिया 11,000। क्यों? डिप्रिसिएशन मतलब पूरा फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 1 लाख, 1 लाख मतलब ये 10,000 था, ठीक है।
और इसका 10% निकालने बोला था। 1,10,000 इसका पूरा वैल्यू था और इसका 10% निकालने बोला था, तो बेटा 11,000 ही होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो 11,000 हमने ले लिया डिप्रिशिएशन। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट लिया, एडवर्टाइजमेंट 45,000 का था। आप लोगों को पीडीएफ मिल चुका है ऑलरेडी, वो टेलीग्राम चैनल में या तो व्हाट्सएप में आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ मिल चुका है। आप लोग जाके देखिए, उसको देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट लिखने के बाद इंश्योरेंस लिखा हमने, इंश्योरेंस यहाँ पे 45,000 का था। इसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस में भैया एडजस्टमेंट था। हाँ जी हाँ, मोटर कार एक्सपेंसेस में तो एडजस्टमेंट था। एफ पॉइंट में देखिए 1/4 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार शुड बी चार्ज्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले देखिए टू मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस 40,000 था हमारा, ओके। पर्सनल एक्सपेंसेस हमारा 1/4 है इसमें, 40,000 का 1/4, इसका मतलब 25%, 40,000 का 25% हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो इसको हम लोग ने माइनस किया, माइनस करके 10,000 निकाला, तो 10,000 निकाल दिए तो 30,000 हमारा निकल गया, सिंपल सा बात है। टू मोटर कार एक्सपेंसेस माइनस पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस को तो माइनस करते हैं ना, कर दिए। पीएल में करते हैं लेकिन ड्राइंग्स में तो ऐड करते हैं। इसके बाद डिप्रीशिएशन का भी 1/4 निकालने बोला था, तो डिप्रीशिएशन सबसे पहले निकाले। तो मोटर कार का यहाँ पे 2,20,000 वैल्यू था और मोटर कार पे बोला था 20% डिप्रीशिएशन निकालने का। अब 2,20,000 का 20% आप लोग डिप्रीशिएशन निकालिए तो 48,000 निकलेगा, सिंपल सा बात है, लिख दिए 48,000 लेस पर्सनल एक्सपेंस, लेस पर्सनल एक्सपेंस 1/4 जो है ना, 1/4 एक्सपेंस जो है ना इसका, 48,000 का 1/4 एक्सपेंस ये पर्सनल एक्सपेंडिचर था ओनर का, तो इसको भी हमने लेस किया 12,000 और हमारा डिप्रीशिएशन कितना निकल गया बाबू, 36,000। 48 माइनस 12 36, तो 36,000 हमारा निकल गया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेल्समैन कमीशन लिया हमने, सेल्समैन कमीशन भी बोला हुआ था 87,500, हमने इसको भी ले लिया। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीफोन भी ले लिया, पोस्टेज एंड टेलीफोन हमें बोला था 57,500। सैलरीज भी लिया इसके साथ हमने, यहाँ पे 1,60,000। रेंट एंड टैक्सेस लिया, मतलब ये 25,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट लिया यहाँ पे 23,750। अगर नहीं लिखे हो तो प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो मेरी खातिर। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी डिक्टेट किया है कि कितना कितना अमाउंट है, वो सारे को सुन सुन के प्लीज लिख लो, ठीक है। चलिए, ये करने के बाद आप लोग अब देखिएगा कि इनकम साइड में कोई क्या था क्या, पीएल का, पीएल का इनकम साइड में तो कुछ नहीं था, पीएल के क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं बैठता था, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ही था। तो अब आप लोगों को ये फाइंड करना है कि कौन सा साइड ग्रेटर है, नेट प्रॉफिट का कौन सा साइड ग्रेटर है बाबू। तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिट साइड में तो मेहनत करनी ही नहीं है, बिकॉज क्रेडिट साइड में तो अभी फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट ही है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 7,87,500। अब आप लोग डेबिट को पूरा पूरा टोटल कीजिए, डेबिट का पूरा पूरा टोटल कीजिए। मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, 70,000 प्लस 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000 प्लस 70,000 प्लस 11,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, इसके बाद प्लस 30,000, इसके बाद प्लस 36,000, इसके बाद प्लस 87,500, 57,500, 1,60,000, यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे है ये 23,750। इसको पूरा का पूरा टोटल करने से आपको पता चलेगा भैया इस बार डेबिट साइड बड़ा निकल गया, क्रेडिट साइड तो छोटा ही है, क्रेडिट साइड तो छोटा ही है। तो डेबिट साइड बड़ा निकल के कितना हुआ, 8,25,750। मैं बोला हूं कि कोई भी साइड ग्रेटर निकलेगा, कोई भी साइड ग्रेटर निकलता है, दोनों साइड में बिठाना है, दोनों साइड में बिठाना है। डेबिट भी अगर बड़ा निकलेगा तो दोनों ही साइड में बिठाना है। तो 8,25,750 को हम लोग दोनों साइड में बिठा दिए, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हमें जो साइड छोटा रहा, जो साइड छोटा हो गया उसको डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब 8 लाख ये 25,000 माइनस 7,87,500 अगर आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 38,250। ये आपका नेट लॉस हो जाएगा बेटा, ये आपका नेट लॉस हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, बाय नेट लॉस C/D ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी देता हूं, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट उठाइए।
पॉज कीजिए और लिखिए, स्क्रीनशॉट भी नहीं उठाना पड़ेगा, पॉज कीजिए और इसको लिखिए, इसके बाद बैलेंस शीट समझते हैं। चलिए इसको पहले पॉज कीजिए, फटाफट से लिखिए, होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखिए, पॉज कर दीजिए, लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या था? बैलेंस शीट में सिंपल सा बात है, सबसे पहले क्या था, मोटर कार था, तो मोटर कार का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे 2,40,000, डेप्रीशिएशन 48,000 था। फर्नीचर था, फर्नीचर का भी यहाँ पे डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया हम लोग ने। जो जो इफेक्ट हम लोग पीएल में दिए थे वही सारे इफेक्ट्स तो यहाँ पर भी देने हैं, डबल इफेक्ट देने हैं, याद करके डबल इफेक्ट दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक 7,25,000 था, तो 7,25,000 डबल इफेक्ट बिठा दिए। इसका भी सेकंड वाला इफेक्ट है ना, इसका भी तो मतलब कि सेकंड वाला इफेक्ट है। इसके बाद देखिए सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपका कितना है, 5 लाख। सन्ड्री डेटर्स से सबसे पहले बेटा फर्दर बैड डेट को लेस कीजिएगा, फर्दर बैड डेट को लेस कीजिएगा। लेस करने के बाद आप लोग को प्रोविजन लेस करना है। प्रोविजन था ना, फर्दर बैड डेट को लेस करने के बाद प्रोविजन आप लोग कर सकते हैं। ओके, 4,75,000 का प्रोविजन आप लोग कर सकते हैं, 4,75,000 का 5%। ओके, इसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आप लोग लिख दीजिएगा। और इसके बाद लायबिलिटीज को देखिए, कैपिटल लिखे हैं, हमारा तो नेट लॉस हुआ था ना, तो नेट लॉस लिख दिए 38,250 नेट लॉस है, माइनस कर दिए नेट लॉस को। नेट लॉस को क्या किए हैं, माइनस किए हैं। लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या क्या था बताइए। सबसे पहला तो खुद का इनका ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स दिया हुआ है ना, कितना ड्राइंग्स दिया हुआ है, 20,000। ड्राइंग्स हमेशा बाबू डेबिट साइड में दिया होता है, तो 20,000 का ड्राइंग्स था, तो वो ड्राइंग सबसे पहले हम लोग ने लिखा। 20,000 का ड्राइंग्स लिखने के बाद आप लोग 4 वाला पॉइंट पर ये मिस्टर यहाँ पे नोट करके लिख देता है 20,000। इसके बाद देखिए मिस्टर रॉय हैज विथड्रॉन गुड्स वर्थ 25,000। मिस्टर रॉय ने गुड्स विथड्रॉ किया था फॉर पर्सनल यूज 25,000, तो वो भी तो काउंट होगा ना ड्राइंग्स में। ओके भैया, इसके बाद और एक ड्राइंग्स था, आप लोग देख सकते हैं, 1/4 of the motor car expenses and depreciation on motor car should be charged on Mr. Roy's personal account। का मतलब ये 22,000 जो था ये भी तो ऐड होगा, 1/4 of the मतलब मोटर कार एक्सपेंसेस जो निकाले थे वो भी तो ऐड होगा, सिंपल सा बात है ना। चलिए देखते हैं फिर, आइए यहाँ पे देखिए वही काम किए, 22,000, 20,000 और 25,000, ये तीनों को ऐड कर दिए, और तीनों को ऐड करके बाद हमारा पास 67,000 निकला है। 67,000 कितना निकला है, 67,000। और इसको ऐड करके बाहर निकाल दिए हम लोग ने, ऐड लेस करके जो भी है बाहर निकाल दिए, तो 13,37,750 निकला, 13,37,750 निकला। क्रेडिटर्स आप लोग देख सकते हैं 20,000 निकला है। ओके, तो ये सब सारा चीज करने के बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक भी लिख दिए यहाँ पे, और लिखने के बाद हम लोग मैच किए। मैच करने के बाद हमारा मैच हो गया बैलेंस शीट, 15,37,750 हमारा बैलेंस शीट का आंसर निकला बाबू, और हमारा आंसर मैच कर गया ये। चलिए तो खत्म हो गया भाई, देख पढ़ना है अभी, ठीक है। अब ये सारी चीज को लिखना है अच्छे से, आप लोगों को कॉपी में बैठ के लिखना है। इसका जो क्वेश्चन है आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर तुम लोग ज्वाइन नहीं हुए हो सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस में, तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ 6 स्टेप्स को फॉलो करके। 6 स्टेप्स को फॉलो करना है और वो 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, सिंपल सा बात। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा, और खूब खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो।